गाजा बमबारी पर ताजा अपडेट सामने आ रहा है। हमास पर जारी रहेंगे हमले का इजराइल ने, यानी और हमले किए जाएंगे। इजराइल के नागरिकों से अपील भी सामने आई है, गाजा खाली करें नागरिक, ये कहना है इजराइल का। आतंकी मारे जाएंगे हमास के मददगार, ये भी कहा इजराइल ने, यानी और हमले किए जाएंगे। नागरिकों से अपील की वो खाली कर दें और जो मददगार हैं उन्हें भी आतंकी मानेगा इजराइल, यानी इजराइल रुकने वाला नहीं है। इसी तरह के हमले जारी रहने वाले हैं। गाजा के गदर की आग अब लेबनान तक पहुंच चुकी है। आशंका तेज हो गई है कि अब लेबनान सीमा से इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल पर हमला करने से पहले इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की जा रही है। लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह लड़ाके लगातार इजराइल की सीमा को ध्वस्त कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को अरब के 3 बड़े मिलिटेंट ग्रुप के लीडर्स की बैठक हुई है। मीटिंग के बाद यह माना जा रहा है कि इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। इजराइल की सीमा तबाह हो रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं। पलटवार इजराइल भी कर रहा है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान के आयता एश शाप में हिजबुल्लाह के ठिकाने को उड़ा दिया। 19 दिन से इजराइल लेबनान बॉर्डर पर युद्ध के हालात हैं। हिजबुल्लाह के हमले और इजराइल के पलटवार जारी हैं, लेकिन 24 अक्टूबर को आशंका तेज हो गई कि इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध छिड़ने वाला है। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं जिसमें एक तरफ कुर्सी पर बैठा है हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह, उसके सामने है इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का लीडर जायद अल नखला, बराबर में है हमास का नेता सालेह अल अरौरी। खास बात यह है कि कमरे में ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमेनी की तस्वीर भी है। इस तस्वीर के ठीक नीचे रखा है अल अक्सा मस्जिद का मॉडल। दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा है, पहले खून खराबा रोको, लेकिन जब खून सैलाब बन जाए तो दीवार बनकर खड़े हो जाओ। यानी अब हिजबुल्लाह, हमास और आईजीएम ने एक साथ मिलकर इजराइल से टकराने का मन बना लिया है और इस टकराव की तैयारी पहले से हो रही थी। ये दक्षिण लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जो महीनों से इजराइल पर हमले का अभ्यास कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की एक टोली बाइक पर आती है और इजरायली सीमा की बाड़ को ध्वस्त कर देती है। इसके बाद इजरायली फौज पर रॉकेट हमले किए जाते हैं और हिजबुल्लाह इजराइल के बख्तरबंद वाहनों को कब्जा करके आगे बढ़ जाता है। इस दूसरे वीडियो में हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल की कंक्रीट दीवार को धमाके से भेद कर हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह लंबे समय से इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेबनान और इजराइल में बड़े युद्ध की आहट शुरू हो गई। अरब में अमेरिका ने F-16 स्क्वाड्रन बढ़ा दी है। सऊदी अरब के राजनयिकों के परिवार लेबनान से लौट रहे हैं। दक्षिणी लेबनान सीमा पर 19 दिन से युद्ध जैसे हालात हैं। लेबनान फिलिस्तीन बॉर्डर पर भारी गोलाबारी हो रही है। 8 अक्टूबर से ही लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है और अरब के देशों से एकजुट होने की अपील की जा रही है। Who are in the Pakistani army, who are in the Turkish army, who are in the Arab armies, who are frustrated like me and you, who are also crying tears for the children of Palestine, who are also feeling the pain that we feel. Oh brothers, oh soldiers of the armies of the Muslim world, it is your duty to defend the Holy Land. अरब के मिलिटेंट ग्रुप इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। दोनों को एकजुट किया जा रहा है। कभी भी लेबनान बॉर्डर बहुत बड़ी जंग का एपी सेंटर बन सकता है। इजराइल के बाद अब अमेरिकी बेस पर भी हमले होने लगे हैं और इसके लिए अमेरिका ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। अगर ईरान हमास और हिजबुल्लाह के अलावा दूसरे संगठनों की मदद करता रहेगा तो अमेरिका पलटवार जरूर करेगा। जाहिर है ये आसार मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका को और बढ़ा रहे हैं।
apologize. I have to go to the situation with another issue. I have to do. Thank you. I apologize. I have to. बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन का यूं सिचुएशन रूम में जाना और हड़बड़ी दिखाना, क्या ये किसी बड़ी मुसीबत की दस्तक है? क्या अब इजराइल के बाद अमेरिका भी निशाने पर आ गया है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में पिछले हफ्ते भर में जो कुछ हुआ है वो अमेरिका के लिए शुभ संकेत नहीं है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान, अरब में भड़केगा महायुद्ध। गाजा के बाद सीरिया वॉर सेंटर, नेतन्याहू का बारूदी पलटवार। एक तरफ इजराइल हमास के खात्मे के लिए गाजा पर बम वर्षा कर रहा है, दूसरी तरफ सीरिया से लगा उसका बॉर्डर धधक उठा है। इजराइल का दावा है कि सीरिया की तरफ से रात के अंधेरे में गोलन हाइट्स के पास मिलिट्री बेस पर रॉकेट दागे गए। इसके जवाब में इजराइल ने भी सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर डाली। सीरिया ने दावा किया है इस हमले में कारफा मिलिट्री बेस पर तैनात 8 सैनिक मारे गए। ये उसी हमले का वीडियो है जिसमें तेज धमाके के बाद मिलिट्री बेस से कई फीट ऊंची आग की लपटें उठती दिख रही हैं। एक तरफ सीरिया से इजराइल पर हमला किया गया, दूसरी तरफ अरब में मौजूद अमेरिकी बेस निशाने पर हैं। पिछले एक हफ्ते में इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। ये हमले ड्रोन और रॉकेट से किए गए। इस हमले के पीछे अमेरिका ने ईरान का हाथ बताया है और ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people, we will defend our security, swiftly and decisively. वैसे सीरिया में अमेरिका समर्थित सरकार है, लेकिन जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया है, हमास समर्थित गुट सीरिया और इराक में एक्टिव हो गए हैं। जाहिर है इजराइल का साथ देने पर अमेरिका भी उनके टारगेट पर है। ऐसे में सीरिया इराक में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक और सीरिया में 1000 सैनिक तैनात हैं। मिलिट्री बेस पर अटैक के बाद अमेरिका ये खुलकर कह चुका है कि इसके पीछे ईरान है, जो एक तरफ हमास को मदद पहुंचाकर इजराइल पर हमले करवा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका को अरब में कमजोर करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इसका सीधा मतलब है अगर अमेरिका पलटवार करता है तो अरब जल उठेगा और जंग सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान में भड़क उठेगी। अमेरिका इसकी तैयारी भी कर चुका है। अगले 72 घंटे में वो अपने बेस पर 10 डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है, जबकि वॉरशिप फारस की खाड़ी में भेजकर ईरान को चुनौती देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।